सद्गुरुनाथ भगवान की जय। आज श्रोताओं, हमारे साथ में रंगनाथ जी महाराज, हमारे बहुत पुराने साथी और मेरे से बड़ा स्नेह रखने वाले, वो भी साथ में हैं। गीता के 4थे अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निराशीर्य तचितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वान् नोप्ति किल्बिषम यदुच्छलाम बसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धव सिद्धो च कृतत्वापि च निबध्यते। ये बड़ी एक आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी चर्चा भगवान ने, जिसने परम पद परमानंद अनहत नाद जिसने प्राप्त किया है, उस व्यक्ति के ये लक्षण बताए। अब हर एक व्यक्ति के एक लक्षण होते हैं, चाहे वो आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, इन सभी के जो लक्षण बताए, या धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों ही आश्रमों में जहाँ सलुपता समयपता सायुज्य, जहाँ चारों ही मुक्तियां हम जो कहते हैं, ये जिसने संसार से मुक्तता प्राप्त करी है, उन महापुरुषों के लक्षण उन्होंने बताए। मुझे एक आद्य शंकराचार्य महाराज का दृष्टांत याद आता है। आद्य शंकराचार्य जी महाराज काशी में, जब उनको शंकराचार्य जी का पद प्राप्त हुआ, वहां के विद्वानों ने सबने हार स्वीकार की, तो गंगा जी में स्नान करने के लिए गया। शंकराचार्य जी महाराज जब गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, तो गंगा जी में डुबकी लगाए, उनके शिष्य भी साथ में थे। वहां एक शमशान है, और शमशान का रखवाला, जिसको हम जिस तरह शब्द तो अच्छा नहीं माना जाता है, जो शव को जलाता है, वो व्यक्ति, और शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मुझे रास्ता दे दो, आप हट जाओ। तो उस व्यक्ति ने, जो शव दाह करने वाला व्यक्ति, कहता है कि महाराज मुझे बताओ किसको हटाऊं, आत्मा को हटाऊं या शरीर को हटाऊं। तो आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने इतना सुनते ही उस जिसको अस्पृश्य कहा, वंचित कहा है, जिसको अछूत कहा है, जिसको स्पर्श करने भी निश्चित बताया है, ऐसे शंकराचार्य जी महाराज ने ऐसे व्यक्ति के पैर पकड़कर दंडवत करते हुए उन सभी उसको कहा कि अरे तुम तो मेरे गुरु हो, तुमने मुझे वो शिक्षा प्रदान कर दी कि जहां आत्मा और शरीर का भेद करके सारा ब्रह्मांड एक है, और एक में ही सारा ब्रह्मांड, एक में अनेक और अनेक में एक देखने की दृष्टि आपने प्रदान कर दी है। यह आद्य शंकराचार्य जी महाराज यह अवस्था मानी गई है। इसलिए श्रोताओं, भगवान क्या कहते, निराशर्य तच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, सभी का परिग्रह। अब परिग्रह एक बाह्य जगत का परिग्रह हो सकता है, एक अंतर जगत का परिग्रह हो सकता है। बाह्य जगत का परिग्रह धन दौलत पद पैसा प्रतिष्ठा, इसको हम लोग परिग्रह के रूप में माना जाता है। संसारिक इस शरीर के द्वारा, जिसको हम शरीर को सुखी करने के लिए जो परिग्रह करते हैं, उसको भी एक परिग्रह कहा गया। और इंद्रियों का भी एक परिग्रह है, जो मन के द्वारा जो प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है या पैसा प्राप्त करना चाहता है, ये भी एक कहीं ना कहीं है उसमें। उसके बाद एक आत्मा का भी परिग्रह है, आपके विचारों का, दुर्गुणों का, सद्गुणों का एक परिग्रह, वो भी आपके अंदर। मैं एक दृष्टांत आपको बता रहा हूं। एक संत थे और भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर साधना करते हुए निर्वस्त्र होकर चले। इस साइड में मोड़ना, तो सभी उसमें सभी में एक साथ करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज सीधा नहीं जाना, मोड़ना है। तो सभी ट्रक के पीछे, हम थोड़े रास्ते में हैं, आप लोगों को थोड़ा, मुझे भी थोड़ा हो रहा है कि रास्ते थोड़ा हम लोग दूर जाना है, कहीं जाना था। इस साइड मुझे तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस साधु को देखकर इस साइड में कई लोगों ने उसके ऊपर टिप्पणी करी।
तिकडे नाही. टीका टिप्पणी करी। और टीका टिप्पणी करते हुए कई लोगों ने पूछा, कोई बोले महाराज कोई चोर कह रहा है, कोई दारू पिए कर कह रहा है, कोई कैसा कह रहा है, आपको क्या क्या लोग संबोधित कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि महाराज एक आंख, नाक, कान, मन, बुद्धि, इंद्रिय, इसकी खिड़कियां मैंने बंद कर दी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसलिए कहा है कि निराश्चर्य तत्व चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसके निराशा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिसके चित्त में किसी भी प्रकार की आशा नहीं है। और भगवान गीता में भी चित्त वृत्ति से निरोधा कहा गया है। चित्त के वृत्तियों का विरोध करना ये भी एक बहुत बड़ी साधना बताइए। चित्त में नाना प्रकार का प्रवाह करते हुए चलना, ये भी एक बहुत बड़ी साधना बताइए। श्रोताओं, संसार के किसी भी प्रहार और प्रशंसा से आप अपने सुख या दुख की अनुभूति न करना, प्राप्ति वियोग में किसी भी प्रकार का एहसास न होना, मान अपमान में किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त न होना, ये एक भगवान कहते हैं कि जिसको जहाँ तत्व यत चित्तात्मा, एक एक शब्द बड़ा भगवान ने बड़ा श्रेष्ठता के साथ में वर्णन किया उन्होंने। और कहते कि शारीरम केवलम कर्म, शरीर के द्वारा एक खाली एक कर्म उस व्यक्ति ने भगवान कहते हैं, जैसा एक पात्र है, आप ग्लास का काम है उसको पानी पिलाना, तो उसको पानी पिला दिया, ग्लास आपको नहीं कहता है, आप ग्लास के पास जाते हो। तो इसी तरह से शरीर के द्वारा जो भी कर्म, शरीरम केवलम कर्म कुर्वान नोपनति किलबिषम, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी उसमें अहंकार का एक लेश मात्र भी स्पर्श न होकर, किसी भी प्रकार से उसके साथ में संग न रहकर अपने आप ही अपना उस परमात्मा के चरित्र का चिंतन करना, वो चिंतन भी न करना, ये भी एक मनुष्य के जीवन का किसी ना रोष, जिसको हम सोचते हैं आपके चित्त में कोई भी प्रकार का भाव, कुभाव, स्वभाव, इसमें कोई भी एक रत्ती भर भी अंकुर न आना, ये उसके जीवन की श्रेष्ठता बताई। और इसी प्रकार से जब व्यक्ति चलता है, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, वह अपने आप उसकी दृष्टि से दृष्टि या दृश्य उस जगत में हमेशा उस पारमार्थिक जगत का भाव रखते हुए चलता है। यहाँ मुंह से कुछ भी बोलता है या कुछ भी क्रियाकलाप करता है, वो जो भी सारे के सारे उसके जो अंग रूप बने हैं, वो संपूर्ण विश्व उसके लिए एक है, वो भेद नहीं करता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज को कहा था कि भाई आपका भी ज्ञानेश्वर नाम है और ये जो भैंसा है इसका भी ज्ञानेश्वर नाम है, तो आप वेद बोलते हो तो आप उसमें से भी वेद बोलवा सकते हो। तो उनका बिल्कुल, हमारे में दोनों में एक ही आत्मा है। जैसे उसके माथे पे हाथ रखा तो उन्होंने सहस्त्र श्री रेखा पुरुका सहस्त्र पादा, इस तरह का श्लोक बोलने लगे। जब आपकी आत्मा इस जगत में एकात्म भाव के साथ कनेक्ट होने लगेगी, तो अपने आप ही उस परमात्मा के प्रति एक आकर्षण आपके मनोभाव में प्राप्त होंगे। और ये जब ये आकर्षण प्राप्त हो जाए तो अपने आप ही उस सारी की सारी संपत्ति प्राप्त, जहां उस ईश्वर रूपी संपत्ति कहा गया है, वो कुछ सारी की सारी अपने आप प्राप्त हो सकती है। इसलिए श्रोताओं, ये मुक्त आत्मा के लक्षण परमात्मा ने इस सिद्धा व सिद्धोच कृतात् विनव निबद्धते, उसमें सभी जगत में मुक्त होकर काम करता है। जिस तरह से एक गाड़ी आपके साथ में मुक्त होकर काम करती है, ग्लास या किसी भी प्रकार से उसकी स्वयं का कोई इच्छा नहीं होती है, अपने आप ही प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ने इस 21 और 22वें श्लोक के अंदर वर्णन किया। 23वां श्लोक कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। ये शरीरधारी होने के बाद भी खाली एक उसका लक्ष्य ही चैतन्य रूप होता है। जैसा किसी व्यक्ति को भले ही शरीर में रहता है लेकिन उसके चित्त में पैसा रहता है, एक कामी व्यक्ति के हृदय में अपने आप एक काम बना रहता है, एक क्रोधी व्यक्ति के हृदय में भला ही वो कितना भी सुंदर हो लेकिन उसके व्यवहार से वो क्रोध करके दिखाता है। एक अहंकारी व्यक्ति
अहंकार का प्रदर्शन अपने आप में करता है, शरीर का कोई भाव नहीं लेकिन उसके मन के भाव। और इसी तरह से जो ज्ञानी है, जिज्ञासु है, वो परम पद के प्राप्ति करने के भाव उसके मन में अपने आप ही प्राप्त होते हैं। इसलिए श्रोताओं, भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य, जहाँ किसी भी प्रकार का उसका संग, उसके ऊपर कोई भी आत्म स्वरूप ही उसका ध्यान है और नाना प्रकार के चतुर्दिक उसमें छा जाने के बाद भी अपने आप में आकाश में विलीन होता है, आकाश तत्व में विलीन होता है। उसके लिए चाहे यज्ञादिक कर्म हो या कई भी यज्ञ के भाव हो, सभी का एकाकार माना गया है। 24वां श्लोक भगवान कहते हैं ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म नैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाहिता। आकाश जिस तरह से जहाँ बादलों से गिरा हुआ जल है वापिस पुनरपि समुद्र में जाने का ही लक्ष्य रखता है, इसी तरह से श्रोता हो, ये परमात्मा उसके हरेक ब्रह्म कर्म ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो, हरेक कार्य में उसका ब्रह्म समझकर ही ये काम करता रहता है। उस परमात्मा के चरित्र का चिंतन करना उसका मूल उद्देश्य बताया और मूल उद्देश्य के साथ नित्य कर्म करना, उसके भावों के साथ परात्पर परमात्मा के चरित्र के चिंतन के अलावा उसका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए श्रोताओं, जो भी भाव है, जहां भी ब्रह्म के लिए करना है, ब्रह्म के लिए सोना है, ब्रह्म के लिए खाना है, ब्रह्म के लिए रहना है, ब्रह्म के लिए ओढ़ना है, ब्रह्म के लिए चलना है, ब्रह्म का ध्यान करना है, जो भी हरेक कर्म जो भी है उसका हरेक कर्म ब्रह्म का स्वरूप समझकर उस पर, जहां मिश्री या सोना उसके हजारों लाखों आभूषण बन सकते हैं, लेकिन उसका मूल स्वभाव स्वर्ण है। मिश्री के आप मिठास प्रदान करती है, इसी तरह से मनुष्य के जीवन में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, हरेक व्यक्ति ब्रह्मार्पणम करते हुए, वो कहते हैं कि अर्जुन का एक दृष्टांत आता है, कुब्जा और अर्जुन का। जब कुब्जा अपने घर का कचरा ले जाकर गांव के बाहर फेंकने लगी तो उसका हरेक कर्म ब्रह्मार्पण होता था, कृष्णार्पण होता था। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पे जा रहे, और रथ पे चलते चलते कुब्जा ने वो कचरा फेंकते हुए कृष्णार्पणमस्तु कहा। वो सारा का सारा कचरा भगवान कृष्ण के ऊपर आकर गिर गया। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और क्रोध आने के बाद उसने जाकर जोर से कुब्जा के गाल में चाटा मारा, वो भी कृष्णार्पण में कहा। अर्जुन जाकर वापस रथ पे चढ़ते हैं, चाटा तो कुब्जा को पड़ा, लेकिन 5 अंगुली के निशान भगवान कृष्ण के गाल के ऊपर थे। यही ब्रह्मार्पणम है, ये ब्रह्म कर्म है। जो भी हरेक कर्म में आपके उस परमात्मा के चरित्र का चिंतन करना, यही मूल उद्देश्य होता है। अपन कल उसके ऊपर चिंतन करेंगे, थोड़ा और बात करते हुए आगे की गीता के ऊपर चिंतन करें। आज इतना ही समर्पित भाव के साथ जो भी आपके साथ संवाद किया, रोज नियम है, इसलिए श्रोताओं आज यहाँ विश्राम देते हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।